वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशंस। इससे पहले हम कर चुके हैं 3.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शंस। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसको कैसे हमने करना है वो चीज हम वहां से सीख सकेंगे। और कुछ एग्जांपल्स हमने उसको दे करके क्लियर करने की कोशिश की है, वो आप वहां से चेक कर लेना। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं आपको, हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनमें से कुछ इक्वेशंस के जो है यूनिक सॉल्यूशन है, कुछ के नो सॉल्यूशन है और कुछ के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपको किसी भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसका आपने सॉल्यूशन निकालना है किस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं कि जनरली जो हमारे तीन रूल होते थे जो जनरल इक्वेशन में फाइंड आउट करते थे, जैसे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। एक तो ये होता था जब नॉट इक्वल टू b1 b2 होता था तो इसका क्या होता था, आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अगर हम ग्राफिकल की बात करते थे तो ग्राफ में कैसा होता था यूनिक सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी के बाद अगर हम बात करते थे कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2, तो इसके क्या होते थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते थे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकल की बात करते थे तो यहां पे क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइन होती थी ये। इसके बाद अगर हम बात करते थे तो a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो इसके अंदर क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था। और अगर ग्राफिकल की बात करते थे तो ये कौन सी होती थी, पैरेलल लाइन होती थी। ठीक है, ये तीन चीज हम जो है प्रीवियस कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होता है, अगर हमको देखें तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने बताया था, तो इनमें से पहले दो वाली क्या थी, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या था, इनकंसिस्टेंट। तो इन्हीं का यूज करके हम ये सम करने वाले हैं फर्स्ट। तो देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी, यहां से हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर क्या दिया हुआ आपको, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, एंड सेकंड क्या दिया हुआ आपको, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जनरल हमारा इक्वेशंस होती है उनके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन हमारी ये होगी, या हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ की बजाय यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, स्पेस हमें मिल जाएगा। तो क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को, इनकी जनरल जो इक्वेशन होती है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 we get। इन दोनों इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे। x के साथ जो कोफिशिएंट है a1 है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा,
a1, तो a1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद b1 देखेंगे, यहाँ y के साथ b1 है, तो यहाँ y के साथ क्या है b1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है तो -3 एंड a2, दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे तो 3 b2 इज इक्वल टू में -9 एंड c2 इज इक्वल टू में -2। अब हमें क्या करना है, चेकआउट करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो नाउ हम क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन में a2, a1 में अपॉन में a2 चेक कर रहे हो तो क्या आ गया 1 अपॉन में 3। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, b1 अपॉन में b2, b1 भी अपॉन में b2 हम चेक कर रहे हैं तो -3 अपॉन में -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3 एंड c1 अपॉन में c2, तो यहाँ पर c1 अपॉन में c2 क्या है -3 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3/2। तो हियर a1 अपॉन में a2 इक्वल क्या है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2। तो यहां से एक कंडीशन हमने देखी थी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो क्या आ रहा था नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, तो यहां लिखोगे हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब इसने क्या कहा था, अगर नो ओनली यूनिक सॉल्यूशन आता है तब अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें हमने क्या करना था, पहले a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 ये हमने फाइंड आउट किया, फिर उसमें रिलेशनशिप देखा, अगर इसमें से यूनिक सॉल्यूशन आता है फिर हमने सॉल्यूशन आगे कैरिड आउट करना था। तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, इसके अंदर क्या है नो सॉल्यूशन है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, सेकंड पार्ट सबका है, उसमें देख लेते हैं क्या इक्वेशंस दी हुई है आपको। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, ये इक्वेशंस आपको दी हुई है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई है वो हमने नोट डाउन करनी है। तो क्या है 2x + y, 2x + y = 5। हमें क्या चाहिए, इसको हम c को में इधर लेके आना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2x + में y माइनस में 5 = में 0। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2x + में y माइनस में 5 = में 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई थी, 3x + में 2y = में 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + में 2y माइनस में 8 = में 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, सेकंड। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, we get फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, a1 यहाँ पे क्या है 2, b1 यहाँ पर क्या है 1 और c1 यहाँ पर क्या है -5 एंड a2 हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, b2 यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 और c2 हमें यहाँ क्या मिल रहा है -8। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे पहले a1 अपॉन में a2, तो क्या आ रहा है 2/3, कैंसिल तो नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखेंगे b1 अपॉन में b2, तो यहाँ b1 क्या है 1 और b2 हमारा क्या है 2, 1/2 ये हो गया।
उसके बाद हम देखेंगे C1 अपॉन में C2 एंड C1 अपॉन में C2। तो C1 क्या हमारा -5 और C2 हमारा यहाँ पे क्या है -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल इजिकल टू कितना आ रहा है 5/8। तो यहाँ तीनों से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखिए हेयर A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ठीक है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो हेंस क्या लिख सकते हो आप, हेंस दिस या द पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो, द पेयर ऑफ equations has unique solution। So आपको क्या बोला गया था, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व करेंगे। क्या बताया था हमने उसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला में याद है, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस d2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, हमने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो या उसको ऐसा लिख सकते हो जो हमने दूसरा तरीका बताया था, एग्जांपल में आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इस तरीके से आपको कराऊंगा। तो यहाँ से b1 क्या है 1, c2 यहाँ पर क्या है -8 माइनस b2 कितना है यहाँ पर 2, c1 यहाँ पे क्या है -5 अपॉन में a1 क्या है यहाँ पर 2, b2 क्या है 2 माइनस a2 हमारा क्या है 3 और b1 हमारा यहाँ पे क्या है 1। इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -1 इंटू -8 -2 -5 प्लस का 10। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 2 जा 4 -3 इंटू 1 3। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2। एक तो ये वैल्यू आई है एंड y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको बताया था, याद हो गया, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू c1 हमारा कितना है -5, a2 हमारा यहाँ पे क्या है 3, a2 हमारा यहाँ क्या है 3 माइनस में c2 हमारा क्या है -8, माइनस फॉर्मूले में भी था, माइनस फॉर्मूले में भी है, तो यहाँ पर -1 और -8 यहाँ पर। ठीक है, -8 था, उसके बाद a1 हमारा था 2 अपॉन में a1 b2 2 इंटू 2 माइनस में 3 इंटू 1। सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू -5 के 3 से मल्टीपल करोगे 15 माइनस का माइनस मल्टीपल करोगे पॉजिटिव, 8 2 जा 16 अपॉन में 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ से हम देखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, मतलब कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 की x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस में 1 5 इज इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे 3 2 जा 6 प्लस में 2 1 जा 2 तो इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर क्या है, राइट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए इक्वेशंस आपको दी हुई हैं तो उसका हमें फाइंड आउट करना है। क्या है यहाँ पर, द गिवन इक्वेशंस आर
क्या इक्वेशन आपको दी हुई है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब हमें क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x माइनस 5y, यहाँ 20 पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6x माइनस 10y, 40 लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे माइनस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास सेकंड आ गई है। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विथ, किसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे? जनरल फॉर्म जो बताई थी हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, we get यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? a1 हमारा कितना आएगा? 3, b1 यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का 5 और c1 यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस 20 एंड a2 हम फाइंड आउट करेंगे तो a2 कितना है हमारे यहाँ पे? 6, b2 यहाँ पर क्या है? माइनस 10 और c2 यहाँ पर क्या है? माइनस 40। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? चेक करना है हमें a1 अपॉन में a2। a1 अपॉन में a2 चेक करेंगे तो 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/2। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? b1 अपॉन में b2। सिमिलरली हमने क्या चेक किया? b1 अपॉन में b2। तो b1 अपॉन में b2 देखोगे माइनस 5 अपॉन में माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो उसमें b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/2। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे एंड c1 अपॉन में c2। c1 हमारा क्या है? माइनस का 20 और c2 हमारा क्या है? माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 20, 22 जा 40। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है? 1/2 आपको यहाँ से मिला है। ठीक है, तो हेयर क्या कह सकते हो आप? 3 के 3 आप चेक किए, a1 बाय में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 तीनों क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2। तो हेंस आप क्या कह सकते हो? यहाँ से कंडीशन आपको बताई थी, तो क्या लिखोगे? the pair of equations have infinitely many solution। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो आप? इन इक्वेशन has infinitely many solutions। ये था आपका आंसर। अगर ये आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता, इट्स मींस यहाँ पर क्या होता आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको इसको सॉल्व करना था। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चंस का। तो उसमें क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें इक्वेशंस आपको दी हुई हैं सेम एज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे इक्वेशंस है आपको। यहाँ पे इक्वेशंस आपको दी है, देखिए ध्यान से करना, बिल्कुल इजी वे में हम इसको करेंगे। ठीक है, आसानी से। द गिवन इक्वेशंस आपको क्या दी हुई है? देखिए x माइनस 3y उसके साथ माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड आपको दिया हुआ है 3x माइनस 3y और माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके अंदर कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग लिख सकते हो, कंपेयर लिख सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2 विथ किसके साथ में? a1x प्लस b1y प्लस c1
is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें a1 क्या है 1, b1 माइनस का 3, c1 माइनस 7 एंड a2 क्या दिया हुआ है 3, b2 क्या मिल रहा है यहाँ से -3, c2 माइनस का 15। अब हमें क्या चेक करना होता है आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में a1 अपॉन में a2 क्या आ रहा है 1/3, कट नहीं हो रहा कुछ भी। उसके बाद हम चेक करेंगे b1 अपॉन में b2 क्या है -3 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू में 1। इसी प्रकार से c1 अपॉन में c2 फाइंड आउट करोगे तो -7 अपॉन का 15 -15, ठीक है। तो -7 अपॉन में क्या दिया हुआ है -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ रहा है 7/15। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है हेयर, ध्यान से देखिए a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। हेंस आप क्या कह सकते हो द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमने यहाँ बताया था ना a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, कौन से मेथड से याद होगा आपको, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग, यहाँ से हम इसको यहाँ ले लेते हैं H यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इससे हमें स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा how to find out the given equation has unique solution, no solution, infinitely many solution. If we get the infinitely many solutions, then we will proceed, we will find out the solutions by cross multiplication method. So we use cross multiplication method, ठीक है। इससे पहले मैंने एक जनरल तरीका आपको कराया था जिसमें मैंने फॉर्मूला यूज किया था, मैं दूसरे तरीके से आपको ये करा देता हूँ, देख लीजिए x y कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखना है आपने b1 b2, यहाँ पे आप क्या लिखोगे c1 c2, यहाँ पे आपको क्या लिखना है a1 a2, और अगेन आपने क्या लिखना है यहाँ पर b1 b2। ये तरीका हमने बताया था, पहले डाउन जाना है फिर आपने अप जाना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू में, फिर आपने डाउन जाना है फिर अप जाना है, तो y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, फिर आपको कांस्टेंट में सेम ऐसे ही जाना, पहले डाउन फिर अप, 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जनरल रूल होता है, ठीक है। यहीं से हमने वो फॉर्मूले बनाए थे जिसको आपने यूज किया था। अब ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, b1 b2 की जगह क्या लिखेंगे डायरेक्ट, ये नहीं लिखना आपने, ये एक जनरल रूल है, इसकी जगह पे b1 b2 लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा -3, यहाँ भी -3, उसके बाद c1 c2 की जगह -7 और -15, ठीक है, -7 हो गया -15, उसके बाद a1 a2 1 3 और यहाँ पे b1 b2 अगेन -3। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है, -3 की -15 से मल्टीप्लाई करोगे 45 पॉजिटिव, माइनस में जाना है, माइनस प्लस तो 21, y में हम देखेंगे -7 की
3 से -21 माइनस में जाएगा, -15 इंटू 1 -15 होता है और माइनस पहले से ही है तो प्लस का 15। उसके बाद हम देखेंगे 1 की -3 से मल्टीपल -3, फिर माइनस में जाना है, 3 3 9, माइनस में 9 पहले है, 9 पॉजिटिव। तो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन में 45 - 21, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 24 इज इक्वल टू y अपॉन में -21 अपॉन में 50 प्लस में 15। तो यहाँ से हमारा जाएगा -6 और यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/6। नाउ हमें क्या करना है, एक बार तो फर्स्ट और लास्ट लेना है, तो x/24 इज इक्वल टू 1/6। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इधर ही रखना है, 24 को उधर लेके जाएंगे, तो 24 अपॉन में 6, 6 अपॉन में 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। एंड ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट था, अब सेकंड और लास्ट लेना है। सेकंड और लास्ट लेंगे तो y-6 इज इक्वल टू 1/6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -6 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो हेंस आप क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था आपका आंसर। फर्स्ट कौन सा सम किया आपने, फोर्थ पार्ट। कौन सा किया यहाँ पर, थर्ड हम पहले करा चुके थे, ये आपका कौन सा है, फोर्थ पार्ट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड सम। उसके फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखिए, फॉर विच value of a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solution। आपको a और b की वैल्यू बतानी है कि आपका ये जो गिवन इक्वेशंस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करे। तो इक्वेशंस क्या दी हुई है आपको, देखोगे यहाँ पर द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ आपको, 2x + 3y = 7। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, a - b x + a + b ब्रैकेट में y = में 3a + b - 7। ये आपको 3a + b - 2 है। ये गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ क्या होगा, 2x प्लस में 3y, 7 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, -7 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम देखेंगे इस इक्वेशंस को, तो a - b x प्लस में a + b y, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो पूरी ब्रैकेट में लेके आएंगे, माइनस में 3a + b - 2 = 0। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड हो गई। अब हमें क्या करना होता है, इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद, किसके साथ हमने कंपैरिजन करनी है, जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 we get। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखते हैं। a1 हमारा क्या है, a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -7। उसके बाद हम देखेंगे एंड a2 आपको क्या दे रहा है, a - b, b2 यहाँ से क्या मिल रहा है, a + b, ब्रैकेट हमने देते हैं, और c2 यहाँ से क्या मिल रहा है, ब्रैकेट के अंदर 3a + b - 2। ठीक है, ये हमें मिल गई। अब हमें चेक नहीं करना है, उसने खुद दिया हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लिखोगे द पेयर ऑफ इक्वेशंस have infinitely solution। The pair of equations have infinite ठीक है, infinite number of solution।
उसने खुद दिया हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो देन या नाउ लिख सकते हो, देन लिख सकते हो, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 और इक्वल में है c1 अपॉन में c2। ये कंडीशंस हमारी होती है। अब इसकी जगह पे वैल्यू हम पुट करेंगे a1 a2 की जगह पे, b1 b2 की जगह पे और c1 c2 की जगह पे। a1 क्या है हमारा 2 अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू में b1 क्या है हमारा 3 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू c1 हमारा क्या है -7 अपॉन में माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 3a प्लस में b माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमने क्या कहा था, ऐसे जब भी ऑल आर इक्वल तो फर्स्ट और लास्ट से और लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ by taking first and last term, by taking first and last term, फर्स्ट और लास्ट से हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, तो वी गेट क्या है हमारा 2 अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस में 2। इनके लिए क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6 से प्लस में 2 इंटू बी 2b 2 इंटू 2 माइनस 2 4 7a माइनस में 7b। इसको सोल्व करेंगे तो 6a 7a इधर लेके आएंगे, 6a माइनस 7a माइनस का a 2b प्लस 7b 9b और माइनस 4 एज इट इज। इसमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स हम क्या कह सकते हैं, माइनस इसके नीचे लेके आएंगे -1 तो यहाँ से क्या होगा a माइनस 9b प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। इसको इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं, थर्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बाय टेकिंग लास्ट टू टर्म्स वी गेट, ठीक है। लास्ट के 2 टर्म्स लेंगे तो क्या होगा 3 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a माइनस b प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9a प्लस में 3b 3 2 जा 6 माइनस 6 7 की a से 7a प्लस में 7b। यहाँ से देखेंगे तो 9a इधर है 7 इधर लेके आएंगे तो 9 माइनस 7 2a 3b माइनस 7b माइनस का 4b और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a माइनस 3b प्लस माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2 मल्टीपल में है, राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 4। इसको हम क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, वेरिएबल भी इक्वल हैं। तो यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस करना है तो a माइनस 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन कौन सी हमारी a माइनस 9b और प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना आता है उसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है 9b में से 3b गया 6b माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू क्या आ गया 7/6, b की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करना है पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। एलिमिनेशन मेथड जैसे करते थे ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद
थर्ड के अंदर पुट करनी है तो a माइनस में 9 इंटू 7/6 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 2 6 3 3 9। a यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं a माइनस 21/2 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं बाय 1 यहाँ बाय 1 यहाँ 2 एलसीएम ले लेते हैं 1 2 2 2a 2 1 2 माइनस 21 और उसके साथ हम देखेंगे 1 2 2 4 2 8 1 2 2 4 2 8 वहाँ क्रॉस लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 0 से 0 तो ये आएगा 2a माइनस में 21 माइनस 8 30 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 13/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया a इज इक्वल टू 13/2 एंड b इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ हेंस a इज इक्वल टू 13/2 और b इज इक्वल टू हमारा क्या आया था अभी यहाँ पर 7/6। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड्स का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे छोटी सी जो है मिस्टेक हुई है वो देखिए, यहाँ से हमने एलसीएम लिया था 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 भी आएगा, इसकी वजह से सारा चेंज हो गया इसको। तो एक बार देख लेंगे a माइनस 2b माइनस 3 तो यहाँ पे आएगा माइनस 2b 9 माइनस 2 9 माइनस 2 देखेंगे तो 7b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा फिर 7 से 7 कैंसिल तो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा एक आंसर आया यहाँ पर b इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमने किस में रखनी है, ये हमारा सारा ही गलत हो गया यहाँ से, b इज इक्वल टू 1 पुट करना था हमने। ठीक है, तो देखिए b इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या थी a माइनस में 9 b की जगह 1 प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से देखेंगे a माइनस 9 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5। तो हेंस हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। उसमें क्या था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था, इसमें क्या है नो सॉल्यूशन। तो हम शुरू करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस हमने राइट डाउन कर ली हैं। द गिवन इक्वेशंस आर क्या दी हुई है आपको 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3x प्लस y 1 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है आपको 2k माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 y और इज इक्वल टू में 2k प्लस 1। ये इक्वेशन सबको दी हुई है। इसको हम क्या करेंगे 2k माइनस 1x ऐसे ही प्लस k माइनस 1 एज इट इज इंटू वाई एंड माइनस में हमने क्या करना है 2k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी सेकंड। दो इक्वेशंस हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है कंपेयरिंग करना है इनको, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करनी है वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम इसको जनरल फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। we get फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है a1, तो a1 क्या है हमारा 3 x के साथ जो होता है b1 y के साथ जो होता है c1 जो होता है फर्स्ट के अंदर आपका कांस्टेंट जो होता है तो -1 एंड सेकंड इक्वेशन से a2 मिलता है जो x के साथ मिलेगा तो 2k - 1 एंड b2 मिलेगा जो y के साथ होगा k - 1
एंड C2 जो होगा कांस्टेंट होगा, तो माइनस में 2k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्या बोला इसने, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, देन क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं a1 a2 की जो दी हुई है आपको, तो a1 क्या दिया हुआ आपको, a2 a1 3 और a2 हमारा है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू में b1 हमारा क्या है 1 अपॉन में k माइनस 1, C1 हमारा क्या है -1 और C2 हमारा क्या है -2k प्लस 1। ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू को कट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉट इक्वल तो फाइंड आउट करना नहीं, तो टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, क्या कहेंगे हम, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स वी गेट, क्या होगा जब हम दोनों टर्म को लेंगे, तो 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की k से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के माइनस 1 से करोगे -3, 1 की 2k से करोगे 2k माइनस 1 एज इट इज। हम क्या करते हैं, k को एक साइड में ले आते हैं, तो 3k माइनस में 2k, विदाउट के जो कांस्टेंट टर्म उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, -3 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 के माइनस 2k क्या हो गया हमारा k और 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो k इज इक्वल टू t, आंसर हमारा आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, दो मेथड से आपको सॉल्व करना है इसको, एक तो करना है आपको सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो शुरू करते हैं हम, क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले द गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशंस आपको दी हुई है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें जनरल इक्वेशन में इसको लेके आएंगे, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है ना, तो ऐसे ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद होगा क्या कराया था हमने उसमें, एक इक्वेशन से कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको किस में पुट करना है, दूसरी इक्वेशंस में। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में से कोई भी चूज कर सकते हो जिसमें आसानी से आप फाइंड आउट कर सको, तो मैं सेकंड ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या है, y की वैल्यू निकाल लेता हूं, 2y इधर रहेगा, 4 हमारा राइट हैंड साइड में है, 3x हम लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे माइनस में, y के साथ में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई था 2, तो ये कहां रहेगा, डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 माइनस 3x बाय में 2। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर इक्वेशन 3। अब ये क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये ध्यान रखना, जो हमने यहाँ 2 चूज किया तो फर्स्ट में पुट करना है, अगर फर्स्ट चूज किया तो सेकंड में पुट करना है, यहाँ सेकंड चूज की थी तो फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे 8x प्लस 5, y की जगह हमें रखना है 4 माइनस 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 9। सॉल्व करते हैं, 8x प्लस 5 4 जा 20, 5 3 जा 15x अपॉन में 2 बाय में 1 इज इक्वल टू में 9। इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 2 1 2 जा 2 2 8 जा
16x प्लस में 2 1 जा 2 1 की 20 माइनस 15x से मल्टीपल करोगे तो 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 9/1। सोल्व करते हैं। 16 माइनस 15x प्लस में 20 बाय में 2 इज इक्वल टू 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो x प्लस 20 की मल्टीप्लाई की 1 से, तो x प्लस 20 2 की 9 से मल्टीप्लाई की तो 18, तो x इज इक्वल टू 18। 20 लेफ्ट साइड से राइट में लेके जाएंगे -20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। x इज इक्वल टू -2 में आपको इनक्लोज करके दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसकी वैल्यू में क्या करनी है, इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। किसमें पुट करनी है, पुट value of x in equation third we get। इक्वेशन थर्ड के अंदर ये पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 माइनस 3, x की जगह पे क्या है -2 अपॉन में 2। यहाँ सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 3 की -2 से प्लस का 6 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 10 बाय में 2 2 1 जा 2 2 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हम कह सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर रहेगा कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया, अब किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं हम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहीं से शुरू कर देते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से हमने यहां से किया था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां से कर रहे हैं। तो देखिए इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हो आप। द गिवन इक्वेशंस आर 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, 8x प्लस 5y, 9 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन है ये, फर्स्ट। उसके बाद एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस में 2y माइनस में 4 और इज इक्वल टू में 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड, ठीक है। या इनके अंदर अगर इक्वेशन अलग माननी है तो वो आप मान सकते हो। इसको क्या मान लोगे फिर 5 और इसको क्या मान लोगे 6, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 विथ किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, a1 8 है, b1 5 है और c1 -9 है। उसके बाद क्या करना है हमें, a2 एंड क्या निकालना हमें, a2 हमारा क्या है 3, b2 हमारा क्या है 2 और c2 हमारा क्या है -4। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, b1 नाउ b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पर, b1 क्या हमारा 5, c2 क्या है -4, माइनस में b2 क्या है 2 और c1 क्या है हमारा -9 अपॉन में a1 क्या हमारा
8 और B2 क्या हमारा 2, उसके बाद A2 क्या हमारा माइनस में 3 और B1 क्या हमारा 5। सोल्व करते हैं इसको तो x इज इक्वल टू 5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -20, -2 की -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 18 अपॉन में 8 2 जा 16 और माइनस में 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 2 अपॉन में 1। तो क्या करेंगे हम x इज इक्वल टू -2, ठीक है। एंड दूसरा हमने फॉर्मूला क्या किया था, y इज इक्वल टू क्या था हमारा C1A2 माइनस C2A1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे पुट करेंगे y, C1 हमारा क्या है यहाँ देखो C1 माइनस का 9 और A2 हमारा कितना है A2 3 माइनस में C2 हमारा कितना है माइनस का 4 और A1 कितना है हमारा 8 अपॉन में A1B2 कितना था हमारा 8 2 माइनस A2B1 3 इंटू 5। सॉल्व करते हैं, -9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 माइनस माइनस मल्टीप्लाई 4 प्लस और 8 4 जा 32 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27 5 16 माइनस 15 1। तो y इज इक्वल टू 5। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस की आपने क्या बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। प्रॉब्लम आपको दी होगी कोई स्टेटमेंट एंड इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड आप पढ़ चुके हो, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या फिर एलिमिनेशन मेथड, या आप पढ़ चुके हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन 3 मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये हमारे अलजेब्रिक मेथड थे। तो स्टेटमेंट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको बोल रहे हैं, ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा, फिर हम इसको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जो है स्टेटमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथी है, तो फिर स्पेस कम रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसके साथ इक्वेशन बनाऊंगा। इसने क्या कहा है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब एक हॉस्टल में कोई अगर रहता है तो उसका चार्ज फिक्स्ड है और रिमेनिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने दिन रहेगा मेस में खाना खाएगा। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B, दूसरा स्टूडेंट है B, who takes food for 26 days, pay rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. आपको क्या बताना है, एक तो फिक्स चार्ज बताना है हॉस्टल का एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है। तो इसके लिए वही जो हमें बताना है उसको क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ ए हॉस्टल, लेट क्या कर लिया हमने, फिक्स चार्ज ऑफ ए हॉस्टल, इसको क्या मान लिया हमने ₹x। उसके बाद क्या करेंगे हम, लेट the cost of food per day, ठीक है, फूड पर डे इन मैस, तो इसको मान लेते हैं ₹y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा एक स्टूडेंट है टेक्स फूड फॉर 20 डेज। 20 डेज के लिए वो फूड क्या करता है, लेता है, तो कितने पैसे देता है वो, 1000 रुपीज। तो x प्लस 20y, x तो फिक्स हो गया, और जितने दिन उसने खाना खाया तो 20 दिन रहा है तो 20 दिन खाना खाएगा ना वो, तो 20y इज इक्वल टू में कितना दे रहा है, 1000 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, whereas a student B who takes food for 26 days, तो उसने कितने दिन के लिए लिया, 26 डेज के लिए, इज इक्वल टू में कितना दिया उसने, 1180 रुपीज। ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें बताई, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस बनाई। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई से भी मेथड से इन तीनों में से, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि कौन से मेथड से अपने इसको फाइंड आउट करना है, तो जो आपको इजी लगता है, जो आपको आसान लगता है, उस मेथड से आप इससे कर लीजिए। मैं आपको इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे, या पहले सब्स्टिट्यूशन कराऊं या एलिमिनेशन कराऊं, चलो मैं इसको एलिमिनेशन से करा देता हूँ, बाय एलिमिनेशन। ठीक है, हर एक सम को हम अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग जो है मेथड है उससे कराने की कोशिश करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई इक्वेशंस के वेरिएबल्स अपने और कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट के x वेरिएबल जो है, कोफिशिएंट जो उनके इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो सेकंड में से फर्स्ट को करना है, तो पहले सेकंड लिखी जाएगी x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि जो साइन होते हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन के, जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 26 माइनस 20y 6y इज इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस करोगे तो 180। y इज इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो 6 मल्टीपल में है, तो राइट साइड में जाके 6 डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y, put value of y in equation first we get। तो यहां पर हम देखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस 20, y की जगह पे 30 इंटू में 1000। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू 23 जा 600, 20 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 600 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 600, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000 माइनस 600, 400। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 30। तो हम लिख सकते हैं हैंस x is equal to 400 और y is equal to 30। तो hence हम लिखेंगे there, hence क्या है, the fixed charge जो हमने कंसीडर किया था वो, the fixed charge, किसी भी मेथड से आप करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, आपकी वो चॉइस है कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हो। the fixed charge of a hostel इज इक्वल टू क्या माना था हमने, रुपीज x माना था, तो x कितना हो गया, 400, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इन मैस रुपीज, क्या माना हमने, y माना था तो 30 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से
कराया। अब नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट क्या है देखिए आप। इसमें कहा है कि fractions become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes, मतलब क्या करता है, एक फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator, जब numerator से 1 subtract करते हो, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। मतलब इसने क्या कहा है कि अगर numerator में से subtract करें 1, x minus 1 अपॉन में जो होगा y is equal to 1/3 हो जाता है, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, मतलब y प्लस में 8 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो ये रफली मैंने नोट डाउन कर ली। अब कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले जब भी कोई फ्रैक्शन होता है उसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक होता है नंबरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन बनाएंगे, लेट द नंबरेटर of a fraction, numerator of a fraction, इसको मान लिया x, let denominator of a fraction, इसको हम क्या मान लेंगे y, denominator को x मान लिया, सॉरी denominator को y मान लिया, numerator को x मान लिया, तो hence fraction क्या होता है आपको पता है, नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इट्स मींस x बाय y। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबरेटर, तो नंबरेटर हमने क्या माना x minus 1, ठीक है, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो x minus 1 बाय में y इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ से देखेंगे 3x माइनस में 1 इंटू 3 और इज इक्वल टू y, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x y इधर ले आएंगे तो माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशंस में क्या बोला है उसने, देखिए इसने कहा है कि अगर इफ वी ऐड 8 is added to the denominator, अगर 8 is added to the denominator then fraction become 1/4, तो नंबरेटर हमारा x है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, y के अंदर क्या करना है, हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेकंड थी। इसको हम भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लेंगे। 4 की x से मल्टीपल की 4x, 1 की y प्लस 8 से मल्टीपल करोगे तो y प्लस 8। सोल्व करते हैं 4x, y हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे -8 y और 8 को भी लेके आएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी होगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दिखा देते हैं, क्योंकि हमें बोला नहीं गया, लेकिन हम एक एक मेथड से सारे को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद किसके साथ में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनसे कंपैरिजन करने पर हमें इन दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। तो a1 हमारा यहाँ पे क्या है 3, b1 हमारा यहाँ पे क्या है -1 और c1 यहाँ पर क्या है -3 और a2 हमारा यहाँ से क्या आएगा 4, b2 हमारा यहाँ पे क्या आएगा -1 और c2 यहाँ से हमें क्या मिल रहा है -8। अब हमें क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो हमने फॉर्मूला बताया था, नाउ x इज इक्वल टू क्या बताया था, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। सॉल्व करते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है यहाँ से -1, b1 की वैल्यू क्या है -1, c2 की वैल्यू क्या है -8 माइनस b2 की वैल्यू क्या है -1 और c1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में a1 क्या है 3, b2 क्या है -1
और a2 हमारे यहाँ क्या है 4 और b1 हमारा क्या है -1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से। -8 की -1 से मल्टीपल की तो प्लस का 8, -1 की -3 से मल्टीपल करोगे प्लस का 3, बट बाहर -3 है तो माइनस है तो माइनस का 3, 3 इंटू -1 -3, 4 -4 इंटू -1 +4। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 -3 5 और 4 - 3 देखोगे तो 1, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, एंड दूसरा हमने फॉर्मूला क्या बताया था, y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। यहाँ से y इज इक्वल टू फाइंड आउट करो। c1 की वैल्यू क्या है -3, a2 की वैल्यू 4 माइनस c2 की वैल्यू -8 और a1 की वैल्यू यहाँ पे है 3 अपॉन में a1 b2, a1 था हमारा 3, b2 था हमारा -1, माइनस में a2 था हमारा 4 और b1 था हमारा -1। सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस में -8 3 जा 24, माइनस बाहर है तो प्लस का 24 अपॉन में 3 - 1 -3 4 -4 इंटू -1 +4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 4 में 3 1, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 12। y इज इक्वल टू क्या आ गया 12, तो हेंस क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 12। तो क्या होगा, द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है, हेंस मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, हेंस द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12। तो हेंस फ्रैक्शन क्या होगा 5/12। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कराया। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखिए थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश है जो एक बच्चा, उसने 40 मार्क्स लिए किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 3 मार्क्स उसने गेट किए राइट आंसर के लिए और लूज किया है 1 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए। हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many question were there is the test? तो यहाँ लिखोगे, आपको बोला है कि एक टेस्ट लिया गया जिसमें रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स काटे गए और राइट आंसर के लिए भी मार्क्स काटे गए। तो आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ right answer, number of right question, number of right question in a test is equal to ले लेते हैं x। let the number of wrong question in a test is equal to y। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस ने स्कोर किए 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक क्वेश्चन मतलब एक्स क्वेश्चन है, एक के लिए 3 मार्क्स मिले हैं तो 3 इंटू एक्स प्लस रॉन्ग वाला प्लस तो नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि डिडक्शन के लिए क्या किया जाता है हमेशा माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो y इसके लिए क्या कहा 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। 1 मार्क्स है तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y। तो टोटल मार्क्स कितने गेट किए
40 मार्क्स। क्या कहा है कि यहाँ पर अगर यस टेस्ट दे रहा है तो राइट आंसर के लिए अगर 3 क्वेश्चन जो मार्क्स मिले हैं 3 मार्क्स कब, जब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसके होंगे x, मतलब 3 मार्क्स मिले राइट के लिए, तो 3 मार्क्स तभी होंगे जब x क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद y हमारा क्या होगा रॉन्ग के लिए, मतलब y हमारे रॉन्ग क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स उसको मिला है, तो 1 मार्क्स वहां से हो गया 3x - y = 40। एंड सेकंड कंडीशंस क्या बताया इसने कि इफ 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, राइट आंसर के लिए अगर 4 मिलते हैं, ठीक है, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, 2 कटते किसके लिए रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसको कितने मार्क्स मिलते 50। क्या मिलते 50। ये स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, इसकी इक्वेशंस हमने बना ली, तो इसमें क्या बना है आपकी इक्वेशंस जो 3x - y = 40 एंड दूसरी क्या मिली हमारी 4x - 2y = 50। अब यहां से आप देखोगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो देखिए कौन से मेथड से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2x - y = में 50। यहाँ से क्या करेंगे 2x - y, 2 मल्टीपल में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, 2 × 2 2 2 × 4 2 5 10, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 2x - y = 25। ये हमारी होगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसको कौन से मेथड से कराएं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट से हम इक्वेशन देखने हैं तो 3x - y = 40, तो y से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो y 40 हमारा लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 3x हमारा था वहां पे क्या रहेगा 40, एक्सचेंज कर देते हैं हम डायरेक्शन को, तो y = 3x - 40, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ, मैं हर एक मेथड से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सारे मेथड रिकॉल हो जाए, ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैंने बताया था अगर आप फर्स्ट से कर रहे हो तो सेकंड में पुट करना है, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, यहां से देखेंगे तो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, तो 2x - y की जगह क्या रखना है 3x - 40 = कितना है 25। सॉल्व करते हैं, 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, माइनस की -40 से मल्टीप्लाई करोगे +40 = 25, 2x - 3x - x, और 25 हमारा इधर है, 40 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो -40, -x = माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = 15। अब इस x की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप थर्ड इक्वेशन से, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या है हमारा यहाँ पे 2x की जगह पे क्या रखना है 15, -3 में रखना है ना, 3 था यहाँ पे, क्या था y = 3x - 40, तो y = 15 3 जा 45 -40, y = 45 - 40 क्या रहेगा 5, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई और x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्या रहेंगे हमारे, x माना था हमने 15 एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, वो कितने थे हमारे 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हो आपको देखिए, इसमें कहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे,
दो प्लेस आपको दिए हैं ए और बी, हाईवे पर दो प्लेस हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। उसके बाद इन्हें क्या बोला है 100 किलोमीटर अपार्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। देन क्या कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। कार को मैं एज ए सर्कल ले रहा हूँ या पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन मीन्स ये भी इधर जाए और ये भी इधर जाए, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी तो ये होगा, और अपोजिट डायरेक्शन ये नहीं है, सेम डायरेक्शन ये होगी जब ये जाएगी, ठीक है। एक दिशा में जाएंगे, मान लो ईस्ट में जा रही है तो ईस्ट में जाएंगे, वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या कह रहा है वो एट ए डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 ओवर, तो 5 ओवर्स में मिल जाती है। क्या कह रहा है वो 5 ओवर्स में मीट कर देती हैं। उसके बाद इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों अगर एक दूसरे की दिशा में ट्रेवल करें, जैसे ये है, ठीक है, तो दे मीट इन 1 ओवर, तो वो किसमें मिलती है 1 ओवर में मिलती है, ठीक है। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, आपसे पूछा गया कि इन दोनों कार की स्पीड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, राइट डाउन कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, इसको मान लेते हैं x मानो, y मानो, आपकी मर्जी है, u मानो, v मानो, ठीक है। हमने मान लिया इसको x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार, इसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या दिया हुआ आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B क्या दिया हुआ है 100 किलोमीटर। अब ये देखिए, अगर मान लो ये कार यहां से चल रही है, ये कार यहां से चल रही है, ये कार इसको मीट कब कर सकती है, ये कार उस कार को कब मिल सकती है, जब इस कार की स्पीड इससे ज्यादा होगी। मीन्स अगर मान लो इसकी 15 किलोमीटर है तो इसकी कितनी होनी चाहिए 20 किलोमीटर, तभी तो पकड़ पाएगी नहीं। जैसे रेस लगाते हैं हम, रेस के दौरान जो एक्सीलेंट रेस मारते हैं वो क्या करता है, वही तो करता है, सबसे ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है वो, और तभी तो उनको पीछे छोड़ता है। तो सेम यही चीज, जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, मतलब इन्हें सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, स्पीड का डिफरेंस होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये मान लेता हूं कि x जो है, फर्स्ट कार यहां से चल रही है, सेकंड कार यहां से चल रही है, तो फर्स्ट कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इट्स मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स मींस जब वे ट्रैवल इन ए सेम डायरेक्शन तो x माइनस वाई होगा, स्पीड उनकी क्या होगी x माइनस वाई होगी ना, तभी तो पकड़ पाएंगे वो। और ट्रैवल कर रही है कितनी दूरी को, 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, उसको वो कितने टाइम्स में कवर कर पा रही है। देखो अगर ये चीज नहीं कर रही है तो ये चीज आप समझ लो कि आप पहले ये देखो कि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ध्यान से समझने की बात है, देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसने कहा कि जब वो क्या करती हैं, एक सेम डायरेक्शन में जाती है तो 5 आवर्स में मीट करती हैं, तो डिस्टेंस उसने कितने ट्रैवल किए हैं 100। स्पीड उसकी क्या होगी, जब एक साइड में जा रही है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितने आवर्स में मिल रही है वो 5। क्लियर है, टाइम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। यहां से इक्वेशंस बनाते हैं तो क्या होगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x माइनस वाई हमसे यहाँ फाइंड आउट करनी है। 5 मल्टीपल में इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में 5 5 × 5 5 2 10 0 का 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 20। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है इतना। उसके बाद सेकंड केस में क्या कहा है, अगर वो
टुवर्ड्स आए, मतलब एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में आए, तो 1 ओवर में मिल लेती हैं। तो इनके बीच में जितनी दूरी चलेंगी तो डिस्टेंस तो क्या करेगी, वो स्पीड उन दोनों की क्या होगी, टोटल होगी। मतलब कुछ आधी उसको करनी पड़ेगी, आधी उसको करनी पड़ेगी, तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 100 में x प्लस वाई कितने ओवर्स में मिल रही है, वो 1 ओवर्स में। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो यहाँ क्या कर रहे, देख लो दोनों के वेरिएबल तो सेम है, कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों के, इसमें अपोजिट साइन है, इसमें सेम साइन है। अगर इसको देखना है तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको देखना है तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। x प्लस x 2x 220 प्लस 120। यहां से सॉल्व करेंगे हम, टू एक्स इज इक्वल टू 120 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 120 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ना चलने की 0, तो x इज इक्वल टू 60। अब इसकी क्या करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप ये x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, x की जगह 60 प्लस में y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस में 60, y इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू 60 आई, y की वैल्यू 40 आई। तो हेंस आप क्या कह सकते हो, द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार वो कितनी आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इसमें ना मेन आपको दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, ये आपको इक्वेशंस बनाते हुए, इनमें आपने ध्यान रखना है, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो तभी ही उसको एक कार दूसरी कार को मीट कर पाएगी जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो उन दोनों के बीच में स्पीड डिफरेंस होगा, क्या होगा, और वो हमने कैसे दिखाया, x माइनस वाई से। अगर वो एक दूसरे की तरफ चल रही है तो कुछ स्पीड वो, दोनों की स्पीड से डिस्टेंस कम होगी, तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड को प्लस कर दिया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 5th पार्ट, इसकी स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है, the area of a rectangle get reduced by 9 square unit। area of rectangle है वो 9 square units reduce हो जाता है if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units। तो सबसे पहले एरिया जब हम निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेथ होती है, तो let the length of a rectangle is equal to x। ठीक है, and let the breadth breadth of a rectangle is equal to y। इसको यूनिट मान लो आप, लिखना है तो, नहीं तो आप ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेंस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या मानी हमने x, ब्रेथ क्या मानी y। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए the area of a rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit। अगर इसकी लेंथ जो है उसको 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए, and breadth is increased by 3 units, और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना रिड्यूस हो जाएगा,
9 स्क्वायर यूनिट, तो उसमें से क्या करोगे, रेडियस में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। x की y से मल्टीपल करोगे xy, x की 3 से मल्टीपल करोगे 3x, -5 की y से मल्टीपल करोगे -5y, -5 की 3 से मल्टीपल करोगे -15 इज इक्वल टू xy -9। xy से xy कैंसिल, 3x -5y -15 इधर है, 9 माइनस इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x -5y माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। एंड सेकंड केस देखते हैं क्या कह रहा है वो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ को इंक्रीज कर दे मींस क्या होगा, प्लस x प्लस 3 एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 यूनिट्स में इंक्रीज कर दे, तो देन द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। उसमें कितना इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज को क्या करेंगे हम प्लस, पॉजिटिव प्लस कर देंगे तो 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, आपको क्या करना है, रेक्टेंगल के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, मींस लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। x की y से मल्टीपल की xy, x की 2 से मल्टीपल करोगे तो 2x, 3 की y से मल्टीपल करोगे तो 3y और 3 की 2 से मल्टीपल करोगे 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। अगर ये कट करना आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सारों को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। xy प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6 माइनस में xy माइनस 67 इज इक्वल टू 0। अब xy नेगेटिव से xy पॉजिटिव कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6 में से माइनस 67 तो माइनस 61 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वेशंस आ रही हैं। अब कौन से मेथड से इसको कराऊं, चलो अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करा देता हूं। इससे करा देता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे हम, a1 क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा 3, b1 हमारा क्या है -5, c1 हमारा क्या है -6 एंड सेकेंड इक्वेशन से a2 2, b2 3 और c2 माइनस का 61। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख रहे हैं तो यहाँ क्या बताया था, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, b1 क्या है हमारा -5, c2 यहाँ पर हमारा क्या है -61 माइनस b2 हमारा क्या है 3, c1 हमारा यहाँ पे क्या है -6, a1 कितना है हमारा यहाँ पे 3 और b2 हमारा क्या है 3 माइनस a2 हमारा क्या है 2 और b1 हमारा यहाँ पे क्या है -5। सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -5 के 61 से -61 से करोगे प्लस 5 × 5 5 6 30 माइनस माइनस प्लस में 18 3 3 जा 9 -5 के -2 से करोगे तो प्लस का 10। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 323 अपॉन में 9। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 19 1 जा 19, ठीक है, और 19 7 जा 133। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 70 एंड y इज इक्वल टू क्या बताया था, a1 c1 a2 माइनस c2 a1
अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू देखेंगे हम c1 कितना हमारा -6, a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -61 और a1 की वैल्यू कितनी है 3। अपॉन में a1 b2 3 इंटू 3 माइनस a2 b1 2 इंटू -5। सॉल्व करते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 अपॉन में 3 3 जा 9 प्लस में 10। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 3 में से 2 क्या 1 8 71 19 1 जा 19 99 जा 171। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 17। तो यहाँ पर हमारा क्या है x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 17। x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो hence length of a rectangle is equal to 17 and breadth of a rectangle is equal to 70। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। यहाँ पे हमने कट किस पे किया था 9 पे, तो यहाँ क्या आएगा 9। ये हमारा ब्रेथ कितने जाएगी 9 मिनट। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5। ऐसे वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।